तो ध्यान देंगे टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स और उसके जो टूल्स हैं इवेल्युएशन के, जो सब आपका हर सब्जेक्ट की टीचिंग में, लैंग्वेज की हो, साइकोलॉजी की हो, हर जगह ये प्रश्न बनेगा आपका। तो पहला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? वहाँ देखेंगे नहीं दी जाती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इतने दिए हुए हैं ऑप्शन। यहाँ बोल रहा है स्वतंत्र रूप से, तो इसका उत्तर होगा भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड। ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आ जाए। आपने देखे होंगे सीबीएसई बोर्ड की पुस्तकों में या अन्य पुस्तकों में भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते समय उसमें कहानी कविता जो पढ़ाते हैं तो उनके साथ ही जोड़ देते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसको उसके साथ, तो उसको हम बोलते हैं भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मेथड, कि वहीं पढ़ा रहे हैं भाषा, कहानी कविता निबंध और साथ साथ व्याकरण भी हो गया उनका ज्ञान। तो इसका उत्तर हो गया भाषा संसर्ग विधि। और आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, ये दोनों अरस्तु ने दिया है, पहले भी आ चुका है। और पाठ्य पुस्तक विधि जो देने वाला है प्लेटो, ये हमने भी कर लिया था। तो ध्यान देंगे भाई, आगमन विधि में आ जाए आपका कि इंडक्टिव मेथड्स में इंग्लिश में आ जाए, किसी में भी आ जाए, ये बच्चों के लिए उपयुक्त विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चों की सहायता से उदाहरण सामने रखते हुए इसमें हम सूत्र बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं, तो इसलिए ये विधि उपयुक्त है बच्चों के लिए। और आगमन विधि में चलने की दिशा होती है उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से, इसमें सरल से कठिन, मनोविज्ञान से तर्क, मूर्त से अमूर्त, मूर्त अर्थात कॉन्क्रीट, अमूर्त अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें ये ध्यान रखना, स्थूल से सूक्ष्म, इसलिए बच्चों के लिए उपयुक्त है ये। और निगमन विधि, इसमें सूत्र परिभाषा पहले से होता है, उनकी सहायता से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये आगमन विधि, निगमन विधि। अगला प्रश्न है आपका बीएस ब्लूम। आपको ध्यान में होगा पीछे हम लोग शुरू किए थे ब्लूम की टेक्सोनॉमी से, कि ब्लूम ने सबसे पहले शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का प्रयास किया था 1956 में। तो क्वेश्चन है बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया? ऑप्शन है हार्वर्ड उपागम, मूल्यांकन उपागम, आरसीएम उपागम, मॉरिसन उपागम। तो इसका उत्तर होगा मूल्यांकन उपागम, इवेल्युएशन अप्रोच। और ये हम लोग कर चुके हैं अभी, हार्वर्ड उपागम। हार्वर्ड पाठ योजना की पंचपदीय सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। ये आ जाए, पाठ योजना का पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड ने दिया। और आरसीएम अप्रोच आप सबको ध्यान में है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर 1972 में आपका एनसीईआरटी के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसमें ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष जो कि 6 भाग है उसको यहाँ पर 4 भागों में किया गया है आरसीएम अप्रोच में, और आगे इनके लिए 17 मानसिक क्रियाओं में बांटा गया है इसके अंतर्गत। और मॉरिसन उपागम जिन्होंने की बल दिया है इकाई विधि पर, शिक्षण की इकाई विधि देने में प्रसिद्ध है वो। तो देखिए एक साथ आप यहाँ पर कई प्रश्न मिल रहे हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। अगला है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो विश्लेषणात्मक विधि आपको ध्यान रखो कि विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल मेथड जो है ये, जो कि अनुसंधान की विधि है, इसमें ना विषय वस्तु को, किसी प्रॉब्लम को, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके हम उसका निकालते हैं समाधान। तो ये विश्लेषणात्मक विधि आपको आ जाए इंग्लिश भी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट्स नॉलेज, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस बोलते हैं उसको हम। तो इसमें अज्ञात से ज्ञात,
जटिल से सरल, निष्कर्ष से अनुमान, ये चलने की इसमें दिशा होता है, इसलिए इसे अनुसंधान की विधि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ जो दिया हुआ है शब्द से वर्ण, अब कुछ शब्द है तो शब्द वर्ण से रखा, तो शब्द से वर्ण, बच्चों को जो वर्णमाला सिखाते हैं, वर्ण का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि वर्ण जो कि छोटी इकाई है, तो वर्ण वह मूल ध्वनि जिनके और टुकड़े तो उसको बोलते हैं वर्ण, जिसे स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये हिंदी का भी हम उसमें डाल रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पर, आपको प्रीति मैडम पढ़ा रही है वहाँ पर, तो वहाँ स्पष्ट है ये। तो शब्द से वर्ण, शब्द पहले सामने रख के और उनसे हम उसको वर्ण सिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक विधि। तो इसका अर्थ भी यहाँ आपको समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, उसकी क्या है लिमिटेशन। और आपको ध्यान रहे वस्तुनिष्ठता मनोविज्ञान की, विज्ञान की महत्वपूर्ण गुण है। एक होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो आ जाए साइंटिफिक एटीट्यूड की, टेम्परामेंट की, साइंस की बहुत महत्वपूर्ण गुण है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है व्यक्ति विशेष के विचारों के प्रभाव से मुक्त होना, ये होता है वस्तुनिष्ठता। इसका उल्टा होता है व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, या विषय निष्ठता, जिसमें व्यक्ति विशेष के विचार प्रभावी होते हैं। तो अगर हर व्यक्ति के अलग अलग होंगे तो एक निश्चित उत्तर निकालना मुश्किल होगा। तो ये होता है वस्तुनिष्ठता और ये विषय निष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। यहाँ दोनों शब्द, क्योंकि ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपका दिल्ली पीआरटी हो, राजस्थान का एग्जाम हो, सीटेट का हो, शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपको। तो इसलिए हम यहाँ पर है इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान में आ गया। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, इनमें ऑप्शन दिया हुआ है अनुमान लगाना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है अनुमान लगा देते हैं कोई ABCD, और कई बार सही हो गया। इसके निर्माण में कठिनाई है, आप देख रहे हैं कितनी कठिनाई हो रही है। प्रश्न लिखो, फिर 4 ऑप्शन लिखो, जटिल प्रक्रियाओं को ना माप सकना, और कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो फिर उसका पूरा मेजरमेंट भी इसमें नहीं हो पाता है। इसलिए सभी ऑप्शन सही है ये। और यहाँ आपको सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का भी डिफरेंस समझ गए आप। आपको ध्यान होगा जैसे हमने पीछे किया था ना कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि का नाम क्या है, क्लासिकल मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट ने दिया है। तो उसमें जो कमी है क्या है, उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी है, अर्थात सब्जेक्टिविटी उसमें अधिक है। और तभी इसी के अगेंस्ट में आपका इंट्रोस्पेक्शन के अगेंस्ट में आया था एक्सट्रोस्पेक्शन। तो देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ एक प्रश्न से कितने आपको पैरेलल प्रश्न मिल रहा है। यहाँ आ गया ना आपका कि अंतर्दर्शन विधि दिया विलियम वुंट, उसमें कमी क्या है, वस्तुनिष्ठता की। विलियम वुंट के शिष्य हुए टीचनर, जिनका संबंध संरचनावाद से है। और आपका अंतर्दर्शन विधि के अगेंस्ट कौन सी विधि आया, तो बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि किसने दिया, या इसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। ये देने वाला है व्यवहारवाद के प्रवर्तक JB वाटसन ने, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ से कई प्रश्न आपको आ गए। और अब हम 5वां प्रश्न ले रहे हैं आपका, किस मूल्यांकन के अंतर्गत, कौन सा मूल्यांकन ऐसा है जिसमें छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, वर्बल एक्सप्रेशन, उसके मत एवं दृष्टिकोण, जो उसके परसेप्शन है, आइडिया है, उसकी योग्यता, भाषा प्रवाह, लैंग्वेज का फ्लो, तार्किक शक्ति, रीजनिंग की एबिलिटी, इसका चलता है पता। तो देखिए आपको यहाँ 4 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें आपको पता लगाना है कि ये चीज़ें शब्द वाली अभिव्यक्ति उसकी, उसके अपने मत, विचार, दृष्टिकोण, उसकी योग्यता, भाषा प्रवाह, फ्लुएंसी, तार्किक शक्ति, रीजनल एबिलिटी चलता है पता। तो ऑप्शन में है मौखिक मूल्यांकन, वर्बल, लिखित, रिटन, सामूहिक, ग्रुप्ड और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी।
तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मौखिक अभिव्यक्ति। आप देख रहे हैं मौखिक वाले में शब्द की अभिव्यक्ति आएगी, प्रवाह भी आएगा, और ये प्रवाह शब्द की अभिव्यक्ति बनी रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके अपने विचार, आइडिया, परसेप्शन क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है वो तो फिर वो फ्लो नहीं बनेगा। तो इसलिए मौखिक मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा। तो आप देख रहे हैं ना कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ले रहे हैं। तो ध्यान देंगे टीचिंग मेथड्स, टेक्निक्स और जो इसके टूल्स हैं इवैल्यूएशन के, मेजरमेंट के, वो सब मिक्सअप क्वेश्चन ले रहे हैं बड़े ही विस्तृत रूप में, अलग अलग टाइप के, ताकि ना आपके सामने क्वेश्चन हो और आप आइडिया लगा सकें एक साथ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मिक्सअप ही आएंगे इसलिए। तो प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण, ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में इनमें से सत्य कौन सा कथन है। तो पहला दिया हुआ है कभी कभी छात्र यह समझ ही नहीं पाते कि उनसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। दूसरा है इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की संगठनात्मक क्षमता और तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं। चौथा है सभी सत्य है। तो ये सारे इसके बारे में सत्य है। तो एक बार अच्छे से इसको जान लें कि जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ना कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हम समझ नहीं पाते हैं और हम कुछ भी लिख देते हैं। खास करके अगर आप में से कोई यूपीएससी वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे या कभी उनके प्रश्न आप देखें, उनके जो जीएस के प्रश्न हैं, हिस्ट्री के प्रश्न हैं, आप अपना एग्ज़ाम बीए का एग्ज़ाम देते हैं, एक एग्ज़ाम जो आप बीए का देते हैं यहाँ पर अपने कॉलेज में, और एक एग्ज़ाम जो यूपीएससी में, वहाँ जो क्वेश्चंस बनाते हैं या वो निबंध के प्रश्न बनाते हैं, तो आप देखिए कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें लिखना क्या है। तो ये विशेषता इसी की है, निबंधात्मक परीक्षण की ही। तो ये मुश्किल होती है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है आपका कि संगठन की क्षमता, समन्वय की क्षमता, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन का यहाँ मिलता है अवसर, और विद्यार्थी जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, वो उसको अपने तर्क के आधार पर, तर्क पर कस करके उसको समन्वित करता है वो, और अपने तरीके से अभिव्यक्त करता है। ये विशेषता है निबंधात्मक परीक्षा की। फिर आपका है कि निबंधात्मक परीक्षा में एक ये दोष है कि वो ना विद्यार्थी मान लो कोई पूरा नहीं पढ़ पाया, कहीं से अनुमान लगा करके और वो अंदाज लगा के अपना पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लिख के आ गए, अच्छे अंक ले आए, ये यहाँ होता है। तो कुछ इसके गुण भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न आएंगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। और दैट मीन्स निबंधात्मक परीक्षा में व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी गुण यहाँ अधिक है, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर कम है, ना के बराबर है। क्योंकि कोई प्रश्न निबंध का अगर 20 अंक के आ गए और अलग अलग जांच करने वालों ने किया, तो कोई उसमें 10 देंगे, कोई 12 देंगे, कोई 18 देंगे, कोई क्या देंगे, सबके अलग अलग होंगे उसमें, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी का इसमें दोष हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपको आ जाए तो आप समझेंगे इसको। ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी क्या है हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 2 कि भाई किस शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था, जो फॉर्मल क्लासरूम है स्कूल कॉलेज में सिस्टम में, वहाँ प्रयोग करना कठिन है, वो कौन सा है मेथड्स। तो यहाँ इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट मेथड। ध्यान देंगे हिंदी में ना परियोजना विधि लिख दे, योजना विधि लिख दे, प्रायोजना विधि लिख दे, एक ही बात है प्रोजेक्ट मेथड। जो औपचारिक कक्षा कक्ष है उसमें औपचारिक कक्षा कक्ष में इंडक्टिव होता ही है, आगमन विधि बहुत उपयुक्त है प्राइमरी स्कूल में, और निगमनात्मक विधि होता है जब लगता है कि बच्चा ये सब बातें जान रहे हैं तो कई बातें हम नहीं बोलते और हम जंप कर जाते हैं, निगमनात्मक विधि, अच्छा ये बच्चों को पता ही है। तो इन दोनों का होता है। विश्लेषणात्मक विधि का भी होता है यूज, कि भाई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट करके और उसको हम पढ़ाते हैं, ये हमने पीछे देख लिया अभी।
तो ये भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका है अगला प्रश्न कि बीएस ब्लूम ने ध्यान देंगे यहाँ पर बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है। क्या माना है? एक ध्रुवीय माना है कि द्विध्रुवीय माना है कि त्रिध्रुवीय माना है? तो बीएस ब्लूम के अकॉर्डिंग बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है ट्राइपोलर, कि इवैल्यूएशन जो है वो ट्राइपोलर है, 3 ध्रुव है इसके। कौन कौन से? उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। एक तो उसका हो गया ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेज और डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो ये 3 ध्रुवीय मानने वाला है बीएस ब्लूम का नाम तो खूब आ रहा है, हमने शुरुआत ही किया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। और किस परीक्षा में, कौन सी ऐसी परीक्षा है, परीक्षण है, टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, बच्चों को फ्रीली थिंकिंग करने का, चिंतन करने का पूरा अवसर मिलता है और हमको उसका मूल्यांकन करने का मिलता है अवसर? वो कौन सा है? तो वो है निबंधात्मक। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे फ्री होते हैं अपने तरीके से विषय वस्तु को लिखने के लिए, उसका समन्वय करने के लिए वो फ्री होते हैं। ये अभी ऊपर भी हमने देखा था, तो मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं दिल्ली पीआरटी, राजस्थान का आरटेट और जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपका मैथ्स की, गणित की, ईवीएसटी की, इंग्लिश की, हिंदी की, जितने भी हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आएंगे पेडागोजी, उनको ध्यान में रखते हुए इस काम करा रहा हूँ मिक्सअप, और लगातार अभी कराऊंगा ये। इससे आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा और पढ़ने में मन भी लगेगा आपको, और पॉजिटिव चेंज भी आएगा आपके अंदर। आप पूरी तैयारी से हमारा साथ दीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। नमस्कार।